टारगेट परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इतना को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा। 11 11 11 फिर 3 को 11 को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा। तो 111 इकाई 111 ये कट गया, फिर यहाँ एक उतारेंगे नहीं लगेगा, फिर एक फिर एक। तीन गो संख्या जब उतारते हैं तो भागफल में 2 गो जीरो देता है। 2 गो संख्या उतारते हैं तो भागफल में 1 गो जीरो देते हैं। 4 गो उतारेंगे तो भागफल में उससे एक कम। 10 गो संख्या अगर उतारेंगे तो 9 गो जीरो देंगे। जब तक भाग नहीं लगेगा तब तक संख्या उतारते रहना है ना। तो एक संख्या उतारे नहीं लगा क्योंकि 111 में एक नहीं आता है, फिर 11 उतारे मतलब फिर एक उतारे तो हो गया 11। अभी भी इससे छोटा है नहीं लगेगा, फिर एक उतारे अब जो है इसके बराबर है। तो 3 गो संख्या जब उतारे तो यहाँ 2 गो जीरो दिए, फिर 111 इकाई 111 ये कट जाएगा। फिर 3 गो एक उतारेंगे तो नहीं लगेगा, फिर एक उतारेंगे अभी भी नहीं, फिर 3 गो एक उतारे फिर यहाँ 2 गो जीरो और फिर 111 इकाई 111। अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 फिर 1001, है ना। बहुत आसान था, लेकिन यहाँ कोमा देखने के बाद थोड़ा घबराहट हो गया होगा कि कोमा मतलब 11 में पहले भाग देना 111 से, या इस 11 में कैसे होगा। तो रियल में ये ऐसा है ना, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, भारतीय पद्धति में जो है सजाया गया है। 3 अंक बाद कोमा दिया जाता है, फिर 2 अंक बाद कोमा, फिर 2 अंक बाद कोमा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देख लें। दूसरा प्रश्न कहता है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 1 से 30 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो वह संख्या जो 1 से कटे या खुद के अंक से कटे, किसी तीसरा संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 30 तक तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, है ना। ये सब अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, है ना। 2 जो है या तो 1 से ही कटेगा या तो 2 से ही कटेगा, कोई तीसरा संख्या 2 को नहीं काट सकता। 3 भी या तो 1 से ही कटेगा या 3 से ही कटेगा, यानी खुद से ही कटेगा, कोई तीसरा संख्या नहीं काट सकता। 4 को देख लीजिए, 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 जो है 4 से भी कटेगा, लेकिन 4 जो है यहाँ 2 से भी कट रहा है, तो 3 संख्या से कट रहा है। तो जो 3 संख्या से कटे वो अभाज्य संख्या नहीं होता। तो इसमें से जितना भी संख्या है सब का सब अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से ही कटेगा या 1 से ही कटेगा, कोई तीसरा संख्या नहीं काट सकता है सबको, है ना। तो 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 गो अभाज्य संख्या है। तो 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से 104 गुने 50 के बराबर क्या है, यानी 104 को 50 से गुना करेंगे तो इस चारों ऑप्शन में किसके बराबर होगा, है ना। तो गुणनफल तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते इसको, इसका गुणनफल होगा क्या। यहाँ 0 है, इसको आप लोग कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। 5 चौके 20 के 0, हाथ में बचा 2। 5 को 0 से गुना करेंगे होगा 0, लेकिन हाथ में 2 है तो 0 ना लिख कर 2 लिखेंगे। फिर 5 इकाई 5, ये 0 जो छोड़ दिए थे अब उसको फिर लास्ट में रख देंगे। यानी 104 को आप 50 से गुना कीजिएगा तो 5200 हो जाएगा। ठीक है, अब 104 गुने 50 को हम लोग 104 गुने 50 को अब हम लोग इस तरह से सजाते हैं। 104 को हम लोग क्या लिखेंगे, 100 + 4 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको गुना करना है किससे, 50 से। तो पहले 100 को 50 से गुना करेंगे,
फिर प्लस देके 4 को 50 से गुना करेंगे तो 100 गुने 50, ठीक है। अब प्लस 4 गुने 50, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 5 इकाई 5, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, टोटल 3 गो जीरो, प्लस 5 चौके 20 और ये जीरो यहाँ रख दीजिए, यानी 5000 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। 5200 पुर गया, यानी अपना ये जवाब बिल्कुल सही है। और ये ऑप्शन मिल कहाँ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 100 का अगर 5 से गुना करेंगे तो होगा 500, अब प्लस 5 चौके 20, तो 500 प्लस 20 कितना होगा 520, यहाँ है 5200 नहीं होगा। 500 प्लस 500 चौके 50 चौके 200, तो 500 और 200 700 हो जाएगा, यहाँ आया है 5200, ये भी नहीं होगा। 5 5 इकाई 5, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, तो 5 के बाद 3 गो जीरो कितना 5000। अब 5 चौके 20 और 2 जीरो, तो 20 के बगल में 2 जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा 2000, तो 5000 और प्लस 2000 7000 नहीं होगा, है ना। तो अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 5 इकाई 5, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो टोटल 3 गो जीरो, अब प्लस 5 चौके 20 और यहाँ 1 जीरो, तो 5000 प्लस 200 कितना होगा 5200, यानी 5200, है ना। तो अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। चौथा प्रश्न कहता है कि मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए, यह धनराशि है 11,000, तो 11 गुने 1000 प्लस 1100, तो 11 गुना 100 प्लस 11 रुपये जमा हो गए, यह धनराशि है। तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे, तो 11 इकाई 11, 3 गो जीरो यहाँ है तो 3 गो जीरो यहाँ रख दीजिए, प्लस 11 इकाई 11, 2 गो जीरो है 2 गो जीरो रख दीजिए, यानी 11 को 1000 से गुना किए तो 11000, प्लस 11 को 100 से गुना किए तो 1100, प्लस 11 जीरो मान 1 जीरो और जीरो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। फिर दूसरा स्थान पर 1 है, यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, 1 जीरो और जीरो जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, एक ही होगा। तीसरा स्थान पर 1 है और यहाँ तीसरा स्थान पर जीरो है, तो 1 जीरो जोड़ेंगे तो एक ही होगा। चौथा स्थान पर 1, यहाँ भी 1, 1 1 2, और पांचवा स्थान यहाँ एक ही है, तो 12,111। ठीक है, कहाँ है अपना ऑप्शन नंबर बी 12,111। दशमलव के बाद जीरो है, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, है ना। जैसे 4.0, इसका मतलब क्या है, ये 4 ही है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। पांचवा प्रश्न कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 8 1 2 3, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है कौन, तो वो है 2, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है। ठीक है, छठा 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल है। 272 का वर्ग करने के बाद जो आएगा उसमें से 128 का वर्ग करने के बाद जो आएगा घटाने के बाद उसका वर्गमूल निकालना, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये एक फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए हम 3 का वर्ग अब माइनस 2 का वर्ग लेते हैं, ठीक है, तो 3 का वर्ग 9
अब -2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 5। 3 का वर्ग का मतलब क्या है, 3 2 बार गुना में है, ठीक है। अगर 3 पर पावर 3 रहता है इसका मतलब 3 3 बार गुना में है। 5 आया आंसर। अब इसको जो है फॉर्मूला के अनुसार हम लोग बनाते हैं, तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होगा, a प्लस b, यानी 3 + 2 इंटू 3 - 2, है ना। तो 3 दू 5, अगुने 3 में से 2 घटेगा 1, 5 को 1 से गुना करेंगे क्या आया, 5 ही तो आया, ठीक है। इसको जो है इस फॉर्मूला पर अगर हम बनाएंगे तो भी 5 आया, और ऐसे बनाते हैं तो भी 5 आता है। अगर इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो कम समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पर बनाएंगे। तो a का स्क्वायर, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b, इंटू a माइनस b, और उसका वर्गमूल कहा है तो ये रूट में जाएगा, है ना। जैसे कह देगा कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल यानी √4, है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो वर्गमूल पूछा है तो इस ये जो है पूरा पूरा रूट में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 की 0 हाथ में बचा 1, 2 7 9, 1 10 की 0 हाथ में बचा 1, 1 2 3 और 1 4, और यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, और ये 2 में से 8 घटेगा ना, 12 में से 8 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेगा 4, 2 में से घटेगा 1, और ये रूट में आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √400 अलग अलग गुना √144, है ना। √400 का वर्गमूल 20, यानी 20 को 20 से गुना कीजिए 400 आ जाएगा। √144 का वर्गमूल 12, 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 आ जाएगा। 12 दूनी 24, और यहाँ एक 0 है रख दीजिए, 240। 20 को 12 से गुना करें कितना होगा, 240। तो दिया गया जो प्रश्न है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 240। अपना ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लें। सातवां प्रश्न कहता है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। किसी भी संख्या का जो है आप वर्ग कीजिएगा तो इकाई के स्थान पर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, और 8 ये इकाई के स्थान पर नहीं होगा, है ना। ठीक है, जैसे 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 आया, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 88 64, 9 का वर्ग 99 81, और 10 का वर्ग 10 दाएं के 100। क्या कहा, इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं होगी। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 5 आ गया, 6 आ गया इकाई के स्थान पर, 9 आ गया इकाई के स्थान पर, 4 आ गया इकाई के स्थान पर, 1 आ गया इकाई के स्थान पर, 0 आ गया इकाई के स्थान पर। यानी 0 1 4 5 6 9 ये सब इकाई के स्थान पर होगा, है ना। 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 0 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, और 8 नहीं होगा। किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, तो 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 + 2 + 3 प्लस, इसमें 4 प्लस है, 5 प्लस है, 6 प्लस में 7 8 9
प्लस प्लस 10 है ना, यानी इस सब को जोड़ने के बाद 50 को घटाने के बाद क्या मान आएगा वो हमसे पूछ रहा है ना। जैसे 1+2+3+4 5 6 7 8 9 10। अब लंबा लिखा रहा है तो इतना लंबा ना लिखा है, इसके लिए क्या किया गया है, 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस आप 10 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें प्लस में 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 10 है ना, यहाँ 10 है लास्ट। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या किया है कि इसको जो है इसको इस रूप में लिख दिया, ठीक है। और इस सबको जोड़ने के बाद क्या करना है, घटाना है 50, और घटाने के बाद जो मान आएगा वो हमें बताना है। तो आसान है, चलिए इसको हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं। 10 और 9 19, 19 और 8 कितना होगा, 27, और 7 34, 27 7 34 और 6 40, 5 45, 4 49, 3 52, 2 54 और 1, सबको जोड़े तो कितना आया, 55 आया, ठीक है। अब 55 में से घटाना कितना है, तो 55 में 55 आया सबको जोड़ने के बाद। 55 में से 50 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। लेकिन अगर इससे भी बड़ा रहता तब कैसे बनाते, है ना। तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। हम लोग ऐसे तभी जोड़ के बना लिए, लेकिन हम लोग फॉर्मूला पर बनाएंगे। अगर बड़ा दे दिया जाए तब कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लीजिए 1+2+3+4, छोटा संख्या पहले हम आपको जोड़ के दिखा देते। 4 3 7 2 9 1 10 आया ना, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पर बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है अपना 1+2+3+4 का आंसर क्या होगा, तो 10 आया। इसको फॉर्मूला पर अगर बनाते तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 अगुने कुल संख्या, तो ऐसे रख लीजिए, ठीक है। पहला संख्या क्या है, 1 है, 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है, 4 है, बट्टा 2 अगुना टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 1 4 गो 4 4 1 5/2 अगुने यहाँ 4 2 1 2 2 दूनी 4 अब 5 दूनी 10 आ गया ना। अब कहिएगा कि उससे तो बेहतर ये था कि तुरंत जोड़ दिए। तो छोटा था तब तो जोड़ दिए, अगर बड़ा दे देता 1+2+3 प्लस यहाँ 100 दे देगा तब क्या कीजिएगा, तब यही काम आएगा, है ना। पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 अगुना टोटल संख्या, ठीक है। चलिए, तो 1 से लेकर 10 तक को हमको जोड़ना है। तो पहला संख्या ये 1 प्लस अंतिम संख्या ये 10 बट्टा 2 अगुना, सब में एक एक का अंतर है। तो 1 से लेकर 10 तक में टोटल कितना संख्या होगा, तो 10 संख्या होगा, तो 10 और ये -50 है तो -50। 10 1 11/2 गुना 10 -50, 2 1 2 2 5 10, 11 5 55। 1 से लेकर 10 तक टोटल जोड़े थे, कितना आया था, 55 आया था ना। 55 आ गया अपना। अब -50, 55 में से 50 घटेगा तो कितना होगा, 5 आंसर हो जाएगा अपना, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 5 है, ठीक है। ACB थोड़ा ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि संख्या इतना 3 से विभाज्य है तो वाट के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। यहाँ पर वाट है, यहाँ पर कौन अंक होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दिया गया जो संख्या उसको आप जोड़िए, और जोड़ने के बाद अगर वह 3 से कट रहा है तो समझिए कि दिया गया संख्या पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, है ना। जैसे 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 1 16 16 6 22। अब यहाँ पर कौन संख्या रखेंगे, 22 में 8 यहाँ पर रखते हैं तो 22 8 30 हो जाता है। अगर 6 रखते हैं तो 22 और 6 28 हो जाता है। अगर 7 रखते हैं तो 22 7 29 हो जाता है।
और 9 रखते हैं तो 22 9 31 हो जाता है। तो 3 का पहाड़ा में 31 नहीं आता है, 29 भी नहीं आता है, 28 भी नहीं आता है, लेकिन 30 आता है। यहाँ पर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप 8 रखिए, 3 से भाग लगाइएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। 10वां प्रश्न कहता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 16 से भी कट जाए, 24 से भी, 36 से भी और 54 से भी। तो इस चारों से कटने वाला सबसे पहले छोटा संख्या क्या है, तो 16, 24, 36 और 54। चारों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या क्या है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्त है लॉस ऑफ, तो 2 8 16, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 27 दूना 54, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 9 18, 27 ज्यों का त्यों उतर जाएगा क्योंकि 27 2 से नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 और 27 ज्यों का त्यों उतरेगा। 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 3 9 27। यहाँ फिर 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है तो ज्यों का त्यों उतरेगा। 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144 और 144 तिया। 3 चौक 12 को 2 हाथ में बचा 1, 3 चौक 12 1 13 3 हाथ में बचा 1, 3 इकाई 3 1 4, 432। क्या आया, 432 आया। यानी 16, 24, 36, 54 का लॉसो क्या आया, 432 आया, है ना। 432 16 से भी कटेगा, 24 से भी, 36 से भी और 54 से, और 432 इस चारों अंक से कटने वाला सबसे छोटा संख्या, है ना। अब 432 के पहाड़ा में जो जो संख्या आएगा वो सब का सब 16, 24, 36 और 54 से पूरा पूरा कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, आप कहिएगा एगो 1 और 4 गो 0, यही होगा, है ना। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एगो 1 एगो 0 यानी 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एगो 1 और 2 गो 0 यानी 100, है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 ही है। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एगो 1 3 गो 0, क्योंकि 999 3 अंक का है। उसके बाद 1000 आता है जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एगो 1 4 गो 0 यानी 10,000। अब 10,000 में हम लोग भाग लगाएंगे किससे, 432 से। तो 432 दूनी 864, 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 8 घटेगा 1, ये 0 यहाँ 432 तिया। तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 1296। 10 में से 6 घटेगा तो 4, 15 में से 9 घटेगा तो 6, 64। यानी 10,000 में 64 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर 64 नहीं होता तो क्या होता, अगर 10,000 में से हम लोग अगर 64 घटा देते, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ 9 9, 9,936। अगर 64 घटा दे तो 9,936 आएगा, जो कि 432 से पूरा पूरा कट जाता। लेकिन ये तो 5 अंकों की छोटी संख्या है नहीं जो 16, 24, 36 और 54 से पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि यह जो है 4 अंकों की है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 432 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 432 जोड़ देंगे, 2 और 6 8, 3 3 6, 9 4 13, 3 हाथ में बचा 1, 9 1 10। अब ये हो गया 5 अंक का संख्या, है ना।
और 5 अंकों की छोटी संख्या है जो 16, 24, 36 और 54 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10,368 है ना। 10,368 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 16 से, 24 से, 36 से और 54 से कट जाए। 5 अंकों की, इससे बड़ा भी 5 अंक का संख्या होगा जो इस सब से कटेगा, लेकिन 5 अंकों की सबसे छोटा संख्या यही है जो चारों संख्या से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। ग्यारहवां प्रश्न कहता है कि संख्या इतना में 2 का स्थानीय मान है। तो 2 है क्या, तो दशमलव के बाद है, तो दशमलव देंगे, दशमलव से पहले एक जीरो देंगे, दशमलव के बाद 4 है, जीरो, 6 है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, इतना में 2 का स्थानीय मान ये होगा, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं। तब अब इसको कैसे बदला जा सकता है, तो इसको भिन्न में बदल सकते हैं, 0.002 बट्टा दशमलव के बाद 3 गो संख्या है, तो हटाएंगे तो एगो 1 देंगे और 3 गो 0 देंगे, ये हो जाएगा 2/1000। 2/1000 है, हाँ है। अगर इसको और छोटा किया जाता तो क्या होता, 2 का 2 और ये 500, 1/500 भी हो सकता था, ऑप्शन में दे दे। तो 1/500 तो दिया है नहीं, दिया है 2/1000 है ना, इसको 2/1000 ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देख लें। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल है, यानी जोड़। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो 4 × 9 होगा, है ना। एक अंकों की अधिकतम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या 1 × 9। 2 अंकों की अधिकतम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या 2 × 9। 3 अंकों की 3 × 9, तो 4 अंकों की 4 × 9। और 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो एक अंक, एगो 1 और 3 गो 0। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे न्यूनतम संख्या, तो एगो 1 एगो 0। 3 अंकों की 100 सबसे छोटी न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की तो 1000, है ना। और इसका योगफल का है तो जोड़ेंगे, अंतर कहता तो घटाते, तो जोड़ेंगे तो 9 9 9 और 9 1 10, 10,999। अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देख लें। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। अगर हम ये कह दें कि 9 से, चाहे 9 तथा 20 के बीच 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, 20 में से 9 घटा लीजिएगा, आएगा 11। ठीक है, और 11 में से एक और घटा लीजिए तो होगा 10। कैसे, 9 और 20 के बीच, बीच बोला है ना, 20 नहीं लेना, 20 के बीच, जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 9 और 20 के बीच यही आता है, यही है बीच, 9 और 20 के बीच में। तो टोटल क्या गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो संख्या है ना। क्या करेंगे, 20 में से 9 घटा लेंगे, जितना आएगा उसमें से एक घटा कर घटा देंगे तो अपना आंसर पता चल जाएगा, है ना। तो इसी तरह 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 3000 में से क्या करेंगे, 999 को घटा लेंगे, 10 में से 9 घटेगा 1, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0 और यहाँ बचेगा 2, और जो आया उसमें से एक क्या करना है, घटा देना। तो 2001 में एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 2000 आ जाएगा अपना आंसर।
तो 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? तो 2000 संख्या है 4 अंकों वाली, है ना। 999 के बाद क्या होता है? 1000 होता है, जो कितना अंक का संख्या है? 4 अंक वाला संख्या है। उसके बाद 1001, 1002, इसी तरह 2999 तक जाएगा, है ना। और 1000 से 2999 तक टोटल कितना संख्या होगा? तो 2000 संख्या होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। चौदह नंबर प्रश्न कहता है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? तो एक जो है जितना भी संख्या है उसको विभाजित कर देगा, है ना। कोई भी संख्या को एक क्या करता है? विभाजित कर देता है। एक तो होगा ही, लेकिन 9, 3, 6, 1, चलिए चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 19 से भाग लगाते हैं। 19 दूना 38, 3 57, 19 चौके 76 और 19 पचे 95। 19 चौके 76, 13 में से 6 गया 7, 8 में 7 घटेगा 1, यहाँ 6, 19 नमा 171, 6 में से घटेगा 5 और यहाँ 1, 51। 19 का पहाड़ा में 51 नहीं आता है, ये होगा नहीं। अब 13 से देख लेते हैं। 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 2 ये कट गया, 6 13 दूनी 26। अब यहाँ एक उतारेंगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं काट पाएगा। अब बचा बारी किसका? 11 का। 11 अठे 88, 13 में से 8 घटेगा 5, ये 6 ये कट जाएगा। 11 पचे 55, यहाँ एक ये कट जाएगा, ये एक उतारेंगे, 11 इकाई 11, है ना। 11 भी काट रहा है और एक भी काट रहा है, तो अब दो दो को ऑप्शन दे दिया तो ऐसा होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक के जगह पर कोई और संख्या दे देता, चाहे 11 की जगह पर कोई और संख्या दे देता जो नहीं कटने वाला होता। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर अगर ई रहता और कह देता एक से अधिक, तो अपना सही जवाब क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ई ही होता, है ना, क्योंकि बीपीएससी में ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? बहुत आसान है, जिस संख्या का अंतिम अंक 25 से कट जाए वह संख्या 25 से विभाज्य होगा। जैसे 55, 25 से कटेगा, 25 के पहाड़ा में 55 नहीं आता है, ये नहीं होगा। 85, 25 के पहाड़ा में 85 आता है, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए 25 से। 25 तिया 75, 25 चौके 100 नहीं आया 85, 70 भी नहीं आता है, 25 दूना 50। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिन साथियों को सक्षमता की तैयारी करनी है दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, है ना, और अपने तैयारी को जो है बेहतर बनाएं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।